गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु आज्ञा से काशी आ गए। काशी में आज भी प्रहलाद घाट है, गोस्वामी जी वहीं विराजे और वहां प्रहलाद घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन राम कथा कहते थे। और काशी में जितने दिन गोस्वामी तुलसीदास जी विराजे हैं तो नित्य क्रिया से निमित्त काशी जी में नहीं होते थे। माने तीर्थ धामों के प्रति कैसी हमारी संतों की निष्ठा। तो फिर बोले नौका से प्रतिदिन गंगा पार करके काशी क्षेत्र से बाहर जाते थे गोस्वामी जी नित्य क्रिया से निमित्त होने के लिए, और फिर नित्य क्रिया से निमित्त होके तब आते थे और फिर गंगा जी में स्नान करके अपनी आगे की सेवा पूजा करते थे। बोले प्रतिदिन जब नित्य क्रिया से लौट के आते थे तो शौच का शेष जल, शुद्धि के लिए जो जल लेके जाते थे वो बर्तन में कुछ बच जाता था। तो एक गड्ढा था रास्ते में, तो किसी के पांव न पड़े, कोई गिरे ना, उस उद्देश्य से उस गड्ढे में उस जल को डाल देते थे गोस्वामी तुलसीदास जी। उसी के पास एक पीपल का पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर कोई प्रेत रहता था, कोई ब्रह्म पिशाच प्रेत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वो जो जल डाल देते थे तो वो प्रेत उस जल को पी लेता था प्रतिदिन। गोस्वामी जी को पता नहीं, रोज जल पी लेता था और पीते पीते तो वो तृप्त हो गया। एक दिन गोस्वामी जी जब लौट रहे थे नित्य क्रिया से तो उस प्रेत ने रास्ता रोक लिया गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी ने कहा भैया तुम कौन? उसने कहा महाराज मेरे से मेरा परिचय मत पूछिए, पर मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तुलसीदास जी ने कहा भैया तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तुम कौन हो ये तो बताओ। तब उसने कहा मैं प्रेत हूं। बोले तुम्हारा मेरा क्या संबंध? बोले महाराज आप जो अपनी शौच क्रिया का शेष जल डाल देते थे मैं उसको पी लेता था, और आपके हाथ के जल को पीने से मेरी तृप्ति हो गई और मेरा प्रेत योनि से उद्धार हो रहा है। कैसा संत का प्रभाव सोचिए। माने कोई मंत्र पढ़ के जल नहीं डालते थे, स्वाभाविक रूप से शौच क्रिया से लौटते हुए जो जल बचता था वो डालते थे, उसी को पी के मैं तृप्त हो गया और मेरा प्रेत योनि से उद्धार हो रहा है। अब तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आपने मेरा बड़ा भारी उपकार किया है। तुलसीदास जी ने कहा भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। उस प्रेत ने कहा नहीं मैं तो दूंगा, आप गाड़ी भर के धन मांग लो, सोना चांदी के पहाड़ मांग लो, हीरा की खान मांग लो, कोई भी सिद्धि मांग लो, किसी को वशीकरण करने का उपाय जान लो, मैं सब कुछ देने में सामर्थ्य रखता हूं। तुलसीदास जी ने कहा भैया ये सब बवाल मुझे नहीं चाहिए। बोले तो कुछ तो मांगो। तो तुलसीदास जी हंस के कहे कि यदि तुमको कुछ देना है तो तुम मुझे राम जी का दर्शन करवा दो। अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो हमको प्रभु का दर्शन करवा दो। प्रेत ने कहा गोस्वामी जी यदि हमको भगवान का दर्शन हो रहा होता तो हम प्रेत ही बनते क्या? और चीज तो मैं कर सकता हूं लेकिन मैं भगवान का दर्शन नहीं करवा सकता। गोस्वामी जी कहे ठीक है भैया राम राम, फिर तुम अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते जाए, हमको कोई प्रयोजन नहीं। तब प्रेत ने कहा गोस्वामी जी मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता लेकिन दर्शन का उपाय बता सकता हूं। बोले उपाय बता दो। बोले आप हनुमान जी को राजी कर लो। तो
आपको राम जी का दर्शन हो जाएगा। बोले हनुमान जी को कैसे राजी करूं, हनुमान जी कैसे मिलेंगे मुझे? बोले हनुमान जी इन दिनों काशी में गंगा किनारे प्रहलाद घाट पर प्रतिदिन राम कथा सुनने आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा प्रहलाद घाट पे राम कथा सुनने आते हैं? अरे प्रहलाद घाट पे तो हम ही राम कथा कहते हैं, तो हमारी ही कथा में आते हैं। बोले हाँ आपकी कथा में आते होंगे। बोले तुमको कैसे पता? प्रेत ने कहा जैसे जो चोर उचक्के होते हैं, जेब कतरे लुटेरे होते हैं, उनको ये पता रहता है कि सिपाही लोग कहां खड़े हैं, चोरों को पता रहता है पुलिस का पहरा कहां पे है, तो वहां से वो बच के रहते हैं। उस प्रेत ने कहा ऐसे हम लोग खबर रखते हैं कि हनुमान जी का डेरा आजकल कहां है, तो वहां से हम लोग बच के रहते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आजकल हनुमान जी ने प्रहलाद घाट पे डेरा डाल रखा है, वहीं राम कथा सुनते हैं, उनको आप राजी कर लो तो राम दर्शन दुर्लभ नहीं है। श्री गोस्वामी जी उस प्रेत को कहे भैया बहुत धन्यवाद जो तुमने हमको हनुमान जी का पता तो बताया कम से कम। अगले दिन गोस्वामी जी जब कथा के लिए पहुंचे तो पहले ही पहुंच गए। प्रेत से पूछा था कैसे पहचानूंगा, तो प्रेत ने कहा हनुमान जी अपने नित्य रूप में नहीं आते, असली रूप में नहीं आते, तो कैसे रूप में आते? कोड़ी कलंकी का रूप बना करके आते, जैसे कोई उनको पहचान न पावे। कब आते हैं? बोले सब में पहले आ जाते हैं कथा में, और कथा पूरी होते निकल जाते हैं। कहाँ बैठते हैं? सब में पीछे बैठते हैं, कोई देख न पावे। तुलसीदास जी ने कहा बहुत अच्छा। अगले दिन तुलसीदास जी कथा प्रारंभ होने के समय से कुछ पहले ही पहुंच गए, ये देखने के लिए कि कब आते हनुमान जी, और कोई श्रोता आए नहीं थे। और तभी हनुमान जी कोढ़ी का सा रूप बना करके आकर के बैठ गए, और श्री गोस्वामी जी दर्शन करके निहाल हो गए। खूब आनंद पूर्वक गोस्वामी जी ने राम कथा कही, हनुमान जी की महिमा गाई। और जब कथा पूरी हुई तो कथा पूरी होती थी तो जितने श्रोता लोग होते थे वो प्रणाम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो देर लग जाती थी, इतने में हनुमान जी निकल जाते थे। पर आज गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कहने के बाद रुके नहीं, बोले भैया मुझे जाना है, कल प्रणाम कर लेना। तो सब श्रोताओं को किनारे करके गोस्वामी जी की नजर वहीं हनुमान जी पे लगी हुई थी, और गोस्वामी जी हनुमान जी के पीछे 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 काशी यात्रा में आपको याद होगा हम लोग संकट मोचन हनुमान मंदिर गए थे, ये वहीं की बात है। वहां बैठ के खूब कीर्तन भी हुआ था। संकट मोचन में जो भक्त लोग गए थे उनको याद होगा। अब फिर 3 मार्च से 9 मार्च काशी की यात्रा है। तो श्री हनुमान जी चले और गोस्वामी जी भी पीछे पीछे। हनुमान जी को लगे पंडित जी आज पीछे क्यों पड़ गए, बार बार हाथ से इशारा करे, पर गोस्वामी जी माने नहीं, पीछे 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 पीछे। बार बार हनुमान जी कहें आज पंडित जी को क्या हुआ, मेरे पीछे ही लग गए। करते करते बहुत रोका, आखिर में जाके जिसे आज संकट मोचन हनुमान बोलते हैं, बड़ा नित्य सिद्ध मंदिर है काशी का, वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी भाग के हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी कहे छोड़ो पंडित जी, देखते नहीं कि मुझको कोढ़ हो रहा है, आप भी छुपोगे तो आपको भी कोढ़ लग जाएगा। गोस्वामी जी बोले कोढ़ तो जीव को हो गया है, आपको कहां हुआ है? बोले हाँ, कोढ़ तो जीव को हो गया है, और आपकी कृपा से जन्म जन्म का कुष्ठ ये दूर होने वाला है, तो आप कृपा करिए। पहले तो हनुमान जी छिपाए और गोस्वामी जी माने नहीं, तो आखिर में हनुमान जी बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया। तो हनुमान जी हार गए और वहां अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। तो वो
जो काशी का संकट मोचन हनुमान मंदिर है वो स्वयं ही प्रकट है, माने गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही स्थापित हनुमान जी हैं, वहां के प्रकट हो गए। गोस्वामी जी से बोले बताओ क्या चाहिए, कोई वर मांगो। तो गोस्वामी जी क्या वर मांगे कि हमको राजा राम जी का दर्शन करवाए, और कोई वर नहीं चाहिए, हमको राजा राम का दर्शन करवा दो। तो हनुमान जी क्या बोले गोस्वामी जी को, ठीक है हो जाएगा दर्शन, लेकिन यहां नहीं होगा। यहां नहीं होगा तो कहां होगा? अरे सीता राम तो चित्रकूट रहते हैं, चित्रकूट। क्या कहे हनुमान जी, आप पढ़िए भक्तमान। हनुमान जी कहे यहां नहीं मिलेंगे, गोस्वामी जी कहे ना सानुज जहां बसत राम लोक लोचनाभिराम, बाम अंग बामाबर विश्ववंदिनी। तो हनुमान जी क्या बोले, दर्शन तो हो जाएगा लेकिन कहां होगा? यहां नहीं होगा, दर्शन होगा चित्रकूट में। आप चित्रकूट जाओ, मैं वचन देता हूं आपको दर्शन होगा।